सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है। अभी तक हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य की विधाएं हमने पढ़ा। हिंदी गद्य की विधाओं के कुछ प्रश्न मैंने आपको समझा करके दे दिया है और उसको आपको अपनी कॉपी में करना है। अब अगला पाठ हमारा मुंशी प्रेमचंद का शुरू होगा। इसके पहले बात पाठ जो मैंने पढ़ाया था वो आपके कोर्स से जो 30% हटाना था, 30% हटाना था, उसमें से हटा दिया गया। अब दूसरी कहानी है मुंशी प्रेमचंद की मंत्र, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन करने के पहले सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, मुंशी प्रेमचंद कहानी के सर्वश्रेष्ठ लेखक कहे गए हैं और उसके साथ साथ उपन्यास के सम्राट भी कहे जाते हैं। तो इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे जो कि आपको लिखना भी है और याद भी करना है। सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। घर में यूं ही बहुत निर्धनता थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इनका विवाह कम उम्र में हो गया था जो इनके अनुरूप नहीं था, अतः शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया। स्कूल मास्टरी का नौकरी करते हुए इन्होंने FA और BA पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में वे गोरखपुर के स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए और जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया, उसे सुनकर मुंशी प्रेमचंद ने भी तुरंत त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन किया, फिर काशी विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद इनके अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला और सन 1934-35 में आपने 8,000 रुपये वार्षिक वेतन का पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 को काशी स्थित इनके गांव में इनका देहांत हो गया। अब बच्चों, जीवन परिचय जो होता है, मैंने पहले बताया है, किसी व्यक्ति विशेष के जन्म से मृत्यु तक का जो वर्णन होता है वो जीवन परिचय या जीवनी कहलाता है। तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी जन्म से मृत्यु तक पढ़ करके समझ करके लिखना है। जीवनी कभी याद रटी नहीं जाती। जीवनी में आपको क्या क्या याद करना है? इनका जन्म स्थान और जन्म और मृत्यु का समय, माता पिता का नाम, रचनाएं, शुक्ल युग के लेखक थे और इनका बचपन का नाम धनपत राय था। हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ कहानी और उपन्यास सम्राट के रूप में ये चर्चित रहे हैं। ये आपको याद करने के बाद 3-4 बार इसको पढ़िएगा और जो समझ में आए वो लिखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं हम आपको बता दें। इन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें सबसे पहले उपन्यास है। उसमें कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान और मंगलसूत्र, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। नाटक में करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी, ये इनका नाटक है। इन्होंने जीवन चरित्र यानी जीवनी भी लिखी, इसको जीवनी भी कहते हैं। कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और राम चर्चा, ये इनका जीवनी रही है। जीवन परिचय निबंध संग्रह में कुछ विचार निबंध इन्होंने एक ही लिखा है और संपादित जो किया है गल्फ रत्न और गल्फ समुच्चय, अनुवाद, अहंकार, सदासुख, आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियाँ और सृष्टि का आरंभ, ये इनका अनुवादित है, इन्हें अनुवाद किया है। कहानी संग्रह इनका है सप्त सरोज, नौ निधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी,
प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर और कफन, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इन रचनाओं को आपको लिखना है और जन्म से मृत्यु तक का वर्णन यानी जीवन परिचय लिखना है और इसको लिख करके याद भी करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली कक्षा में हम आपको इनकी कहानी जो इन्होंने मंत्र लिखी है उसको बताएंगे। अब बताने के बाद इसमें जो प्रश्न आता है वो हमने आपको पिछली कक्षा पाठ में पढ़ाया था। तो इसमें प्रश्न पहले तो जीवन परिचय आता है, जीवन परिचय के अलावा जो आता है गद्यांश की व्याख्या। तो पहले तो पूरे की व्याख्या दी जाती थी, अब गद्यांश के साथ 3 या 4 प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना रहता है, वो हम आपको अगली कक्षा में समझाएंगे। लेकिन आप एक बार कहानी और पूरा ये जो इनका ये है जीवन परिचय, इसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।